अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। स्टूडियो से मौजूद हैं ईसा राना और ताहिर मलिक। नाज़रीन, आज के दिन का एहतराम यही है कि राना साहब आज जो है आप इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। कि जो आज का दिन है ना, वैसे तो जो गम हुसैन है वो एक दिन के का मरहून मिन्नत नहीं है, बिल्कुल। और 365 दिन जो हैं, और असल पैगाम जो है ना वो है भी यही कि इसको एक दिन या 2 दिन या 10 दिनों की बात नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन की जो शहादत है, उस शहादत में जो पैगाम छुपा है, असल तो अहमियत उस पैगाम की है, और असल ज़रूरत इस बात की है कि अगर मुसलमान मलिक साहब, अगर मुसलमान उस पैगाम शहादत को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर ले, तो मेरा ये यकीन है कि आज फ़लस्तीनी बच्चे इतनी बेबसी से ना मरे, वो रोटी रोटी अलतश पुकारते पुकारते ना मर जाए। मुसलमान हुक्मरान अगर सैयदना इमाम हुसैन के शहादत और उनके जो बाकी 72 लोग थे उनकी अजीम शहादत को हम याद रखें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे दिल हुसैन के साथ धड़कते हैं और हमारी तलवारें हमेशा यजीद के लिए खड़ी रहती, और ये हमारे किरदार का फ़र्क। मलिक साहब, आप मुझे बताओ कि ठीक है गम हुसैन अपनी जगह, लेकिन जो हुसैन का पैगाम है वो कितना अहम है, और हमारे इन हालात में देखो ना कितना अहम है। बड़ा बुनियादी नुक्ते पे आपने, मतलब कहते हैं ना कि जो असल बात पे आप आ गए हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी कोताही है। हम असल की बजाय दाएं बाएं ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप सब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि वाकई वो पैगाम क्या है। तो अगर आज की दुनिया में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए, तो मुझे ये समझ आई है कि जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं, जिसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, हमारा एहतराम का भी रिश्ता है, सारे रिश्ते हैं, तो हमारे इमाम का एक ही मैसेज है कि जो हक़ हुक्मरानी है ना, उसमें मुशावरत होनी चाहिए। वो ताकत के ज़ोर पे नहीं होनी चाहिए, जो सिंपल उसकी डेफिनेशन बनती है। तो उसके लिए मेरा हाल है, कोई भी इंसान, चलें आप मज़हब से इधर भी सोच लें, मुझे कोई, आप ह्यूमन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके बच्चे, उनके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी आल, आपकी औलाद, किसी भी दुनिया में अभी तक कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं नज़र आती किसी पर्पज़ के लिए। बड़े से बड़ा आप निकाल लें, तो मेरे हाल में अगर बड़ा मुख्तसर इसका ज़्यादा लिया जाए, एक ऐसी शख्सियत जो नवासा रसूल हों, जिनके पास मेरा वो एक ही फ़िक्रे से उनको ज़िंदगी की हर चीज़ मिल सकती थी। मेरा नहीं ख्याल यजीद ने भी उनको इनकार करना था, तो वो तो इशू ही नहीं था। जो उनकी अपनी ज़िंदगी थी, जो कह लो मर्तबा कह लो, खुशहाली कह लो, तो मेरा एक ही पॉइंट है, मैं समझता हूँ मेरा बल, अब आप दोनों से ये सवाल है, मैं जो इससे सवाल दोनों से ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा ये सवाल है कि जिस मज़हब के पैरोकारों को इतनी बड़ी एक मिसाल उनके सामने हो कि नवासा रसूल ने एक इतनी बड़ी ख़ानदान सारे को दे दिया, और फिर भी मुशावरत में, जमहूरियत में मुसलमान दुनिया बाकी दुनिया से पीछे क्यों है? ये मेरा बाप से सवाल। यहीं से आपसे वापस आएंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे अल्लामा सैयद ज़ियाउल शाह बुखारी साहब ने, आलम दीन है। राना साहब। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईसा राना अर्ज़ कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, बात हम कर रहे थे शहादत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन मैं जो मेरा बुनियादी सवाल था कि हम शहादत में तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो असल सबक है वो उसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पे नहीं कर पाते। तो आप माशाल्लाह जय्यद आलिम हैं, तो आप नहीं समझते कि असल फ़लसफ़ा शहादत जो है वो मुसलमान भूल गए, और शायद हमारे बेतौकीरी की एक वजह भी यही है? राणा साहब, अल्लाह को सलामत रखे। यकीनन आपने बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है कि बैसियत मुसलमान हम नवासा जनाब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं। यकीनन ये करना भी चाहिए, हमारे ऊपर फर्ज है, हमारा ये ईमान है। ईमान का बुनियादी तकाज़ों में से एक अहम तकाज़ा है कि हम सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करें और मुख्तलिफ असालीब के साथ इसका सबूत भी फराहम करें। लेकिन इसके साथ साथ यकीनन मोहब्बत के जो बुनियादी तकाजे हैं उनमें सबसे पहला तकाजा यही है
कि लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आप अपने महबूब की इताअत भी करें, उनके नक्शे कदर पर चलें, उनके अफकार, नजरियात और उनके जो अहदाफ और मकासद हम उनको भी हिर्दे जहाँ बनाएं और उनके तकाजे पूरे करते हुए उनके हुसूल के लिए पाकीज़ा जिद्दोजहद मुसलसल करते रहें। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जैसे शायर ने कहा था, है ये तरीके आशिकी, चाहिए इसमें बेखुदी, इसमें चुनी चुना कहाँ, अगर मगर कहाँ, अगर बख्शे तो जह किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तस्वीर में खम है जो मिजाज यार में आए। तो यकीनन सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम के जो बुनियादी मकासद थे, बुनियादी असासी अहदाफ थे, उनमें यकीनन एक सबसे पहला ये था कि अल अम्र बिल मारूफ व नही अल मुनकर, जो इस उम्मत मुस्लिमा का एक बुनियादी तुर्रा इम्तियाज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारी निस्बत मुबारका है, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाए और आपकी आमद के और बेसत के बाद अब दुनिया में क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। अब वो जो मिशन नबूवत था वो आपकी निस्बत मुबारका से अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुस्लिमा के हवाले किया है कि हमने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि हमने नेकियों को फरोग देना है, अल अम्र बिल मारूफ करना है, नही अनिल मुनकर करना है। यकीन सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम ने ये जो फरीजा था इसको करके दिखाया। अच्छा और क़यामत तक के लिए हमें ये सबक बुखारी साहब, आपकी बात जो आपने कही, मैं उसी को थोड़ा सा मैं चाह रहा था थोड़ा सा और आपसे समझा जाए। पाक देखें, जो इस्लामी मुमालिक हैं वहाँ पे हम सब कलमा गो तौहीद परस्त जो हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले, उन्हें आखिर ज़मा मानने वाले, लेकिन क्या वजह है सर कि इस्लामी ममालिक में खुसूसन अगर हम पूरी दुनिया में रोल मॉडल ममालिक देखें तो बहुत कम इस्लामी ममालिक इस मेयार पे पूरे उतरते हैं। कहाँ खराबी है, क्या गलती कर रहे हैं हम? राणा साहब, आपकी आवाज़ मुझसे समझ नहीं आ सकी, आपने आखिरी अल्फाज जो इस्तेमाल किए दोबारा फरमाइए। सर समझ तो मुझे भी नहीं आज तक ये आ सकी कि जब हम इतने बड़े एक सिलसिले का हिस्सा हैं जिसमें आखिर ज़मा के हम मानने वाले हैं, वो आखिरी नबी हैं हमारे, फिर नवासे रसूल ने जो कुर्बानी दी वो एक अपना एक सबक है और हमें एक क्लियरली इस्लाम का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद सर जो इस्लामी ममालिक हैं वो क्यों नहीं एक मॉडल स्टेट के तौर पे दुनिया में सामने आए, और क्या वजह है कि हम जहाँ पे भी देखें वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे को ना मानने की खूह मौजूद है? क्या वजह है इसकी? ये आपने बड़ी प्यारी और अहम बात इरशाद फरमाई। राणा साहब, यकीनन सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम ने जो एक बुनियादी हदफ हमारे सामने मुतय्यन फरमा दिया वो ये था कि उम्मत मुस्लिमा को, मिल्लत इस्लामिया को फिक्री इंतशार से हमने बचाना है, जिसकी अभी आप बात इरशाद फरमा रहे थे ना, शूरा की बात कर रहे थे, जमहूरियत की बात कर रहे थे, कि हमने इस अपनी उम्मत मुस्लिमा को जो बुनियादी हमारी सोच है वह अमर शूरा बैनहुम, हमने इस फिक्री इंतशार और खलफशार से इसको बचाना है। फिक्री तौर पर हमने इस कौम को मुत्तहिद रखना है। बिलाशुबा इंसानी मुआशरों के अंदर बाज़ औक़ात हमारा जो अमली हिकमत अमली होती है उसके अंदर इख्तलाफ हो सकता है, हर एक की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन असासी हदफ, बुनियादी मकसद वो एक रहना चाहिए। फिक्री इंतशार से इस कौम को, इस उम्मत को बचाना, ये हमारा यकीनन उस वक्त जो फर्ज था वो इमाम हुसैन ने निभा कर दिखाया। तो सर हम क्यों नहीं उस पे चल पा रहे? यकीनन और क्या बुखारी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो फिर हम क्यों नहीं चल पा रहे उस पे? जो रास्ता सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम ने दिया था उस पर क्यों नहीं चल पा रहे सर? हम क्यों, हमारे दिल तो अभी भी हुसैन के नाम पे धड़कते हैं, लेकिन हमारी ज़बानें और तलवारें यजीद के साथ क्यों खड़ी हैं? हम वो पैगाम लेके सच बोलते हुए डरते क्यों हैं कि हम क्यों खौफ का शिकार हो जाते हैं? आप सही इरशाद फरमा रहे हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फिक्री तौर पर मैं ये कर रहा हूँ, अकीदे के तौर पर, ईमान के तौर पर, शरीयत और दीन के तौर पर, फिक्री तौर पर आज भी उम्मत मुज्तमे है। आज भी उम्मत आप देख रहे हैं 5 नमाजों पर, रमज़ान के रोज़ों पर, ज़कात की फर्जियत पर, इस्तक़बाल किबला पर, हज बैतुल्लाह पर, उसके अय्याम पर, उसके मुकाम पर सब पे मुत्तफ़िक है, मुत्तहिद है। मगर हमारी हिकमतों में, हमारी अमली
तौर तरीकों में, हमारे रवैयों में इख्तलाफ जरूर मौजूद है, इसको बेहतर करना चाहिए। इख्तलाफ हो सकता है और हिकमत अमली के अंदर इख्तलाफ को हो जाना ये इंसानी तबीयतों का, फितरतों का एक तकाजा होता है, लेकिन उनके अंदर इंसाफ को मलहूज रखना, दूसरों जिससे इख्तलाफ हो जाए उससे उसके आदाब को मलहूज रखना और उससे बेअदबी के साथ रवैया ना करना, हमें इसकी जरूरत है, इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, यहाँ पे फिर एक मैं चाह रहा हूँ, फिर बिस्मा से भी करूँगा। आई एम सॉरी, आज मैंने आपका ले लिया है, लेकिन ये मैं मुस्तकिल नहीं है। और हम एक सबक जो उसमें ये भी था, वो ये था कि इक्तिदार किसी के मिरास नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है ना। और इक्तिदार पे जो ताकत से कब्जा करके बैठे होते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद अब हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये उनकी गलत फहमी होती है। हर दौर में किसी न किसी शक्ल में सैयदना इमाम हुसैन के चाहने वाले जिंदा रहते हैं, जो इनकार करना जानते हैं। मैं अभी बुखारी साहब से जो पूछा था, बार बार मैं जो पूछना चाह रहा था वो उसका जवाब नहीं दे रहे थे, और वो हमें कहीं और ले जाते थे, किसी और तरफ ले जाते थे। आप भी इस बात को समझे कि मैं तो सिंपल सा एक सवाल पूछा मैंने अभी देखा ना, मैंने इसीलिए उनसे कोई सवाल भी नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि जनाब के सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा था, तो मैंने 2 सवाल किए और दोनों ने जो क्या कई समझते हो कि इंटरप्रेट जो हमारे उल्मा कर रहे हैं वो भी इस्लाम को थोड़ा सा हम उस तरफ ले जाते हैं जो सीधा सिंपल सा फार्मूला है कि आप सच के साथ खड़े हो जाओ, उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। मेरा हाल है अल्फाजों का मसला है, ज़ुबान का लबो लहजे का मसला है। एक तो हमारे उल्मा की डेफिनेटली इज़्ज़त बनती है, मैं ये नहीं कह रहा, वो शायद एक लबो लहजा और अल्फाजों को इतना, जिस तरह मीर तकी मीर के ज़माने की जो शायरी थी, वो कहते हैं उनमें अल्फाज इतने मुश्किल थे कि आम बंदे को ये समझाया गया कि नहीं तुम शायरी नहीं समझ सकते। तो फिर गालिब आया ना, तो गालिब ने, जिसको हम कहते हैं ना मैस कम्युनिकेशन, गालिब ने इस तरह की शायरी शुरू कर दी कि कोई वीरानी सी के वीरानी है, दश को देख के घर याद आया। तो लोगों को समझ आई कि जो आपके ख्याल आते हैं वो ख्यालात बड़े हैं जो समझ आ जाएं, जो समझ ना है वो अल्फाजों से नहीं बात बनती। तो हमारे यहाँ ये कुछ है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी ये यूज़ करते हैं, वो इंग्लिश भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप इंग्लिश भी लिखने की भी देखिए, ऐसी बड़ा पता है हम किसको बोलते हैं। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर, उसने कहाँ से कहाँ बात चलेगी, तो मैंने उससे पूछा यार बड़ा डॉक्टर कौन होता है, तो उसने बताया कि हमारे यहाँ जो बड़ा डॉक्टर वो होता है कि पहले 99% जो बीमारी है उसकी तरफ ना जाए, वो 1% पे जाए जो रेयर डिजीज़ है, क्योंकि बड़ा डॉक्टर है ना। और नंबर 2 वो दवाई वो लिखे जो बाजार से मिलती नहीं, अगर वो मिल जाए तो वो आम सा डॉक्टर है। तो मेरे लिए ये हमारा कल्चरल इशू है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मैं खुद जो चाह रहा हूँ, मैं वो सोच रहा था, देखिए हमारे यहाँ वेस्ट ने किस तरह अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। हम जैसे जो जैली से पढ़े लिखे लोग हैं जी, के मार्टिन लूथर आ गया, उसने प्रोटेस्ट किया, उसने कहा कि आप बादशाह ख़त्म करो, चर्च को ख़त्म करो। मकसद ये था जो आप वाला पॉइंट है कि मिरास के बाप किंग का क्या मतलब है कि उसका बेटा आएगा। तो मैं सोच रहा था इनको तो 400-500 साल सारे हुए हैं, मार्टिन लूथर को, जर्मनी को, इटली को। तो आपने जनाब ने जो मौजू शुरू किया, हम तो 1400 साल पहले दुनिया को बता गए थे। और कमाल की बात है, हम माँ जमहूरियत की कह रहे हैं बरतानिया को, इस पे आप क्या कहते हैं? तो हमारी ये जहालत नहीं है। 2 दिन पहले पढ़ा था बिस्मा कि जब ये अमेरिका का आइन बनाया गया, तो जिन लोगों ने बनाया उन्होंने बहुत पढ़ा। ये खाली इसलिए नहीं कि हम मुसलमान है ना, हम हर चीज़ में अपना बीच में ज़रूर डालते हैं हिस्सा कि हमने भी, लेकिन वो मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने इंसानी हकूक़ की डेफिनेशंस के लिए कुरान पाक से इस्तेफादा किया, और वो 1300 साल पहले का कुरान पाक आज भी न्यूयॉर्क में शायद महफूज है, जिसको उन्होंने पढ़ा और उन्होंने मेंशन भी किया कि हमने कहाँ कहाँ से इस्तेफादा किया। अगर अमेरिका के लोग, मलिक साहब, कुरान पाक पढ़ के और इंसानी हकूक़ का तयन कर सकते हैं, तो कितनी बदकिस्मती की बात है यार। बिल्कुल कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जितना इंसानी हकूक़ को दबाया जाता है, कुचला जाता है, मेरा ख्याल है कि पता नहीं ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इस पे बात करते हुए बंदा 10 दफ़ा सोचता है कि इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिस्मा, आप भी जाहिर है इस गम में हम सब मुसलमान, हमारे दिलों पे वो है। और इसमें जो इस सारे एपिसोड में मलिक साहब मैं चाह रहा था बिस्मा भी बात करे, इसमें ख़वातीन का किरदार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मलिक साहब
ऐसा खिताब नहीं सुना जो अब यजीद के दरबार में बीबी सकीना ने किया। ऐसे ही इतना ब्लंट, इतना बहादुरी से, ऐसे ही है। वो उसको कुछ थोड़ा सा कुछ उसकी मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद में ना उसके कुछ आपको बनते हैं, सुनाऊं, बनते ठीक। लेकिन मैं हैरान हूं कि एक घर जिस पे जुल्म की इंतहा हो गई, बच्चे मार दिए, बिल्कुल खेमे जला दिए, सारा कुछ उल्टा दिया, और उसकी खातून खड़ी होके डट के, बिल्कुल। उसके क्या कहते हैं दरबार में, मैं नहीं समझता कि इतना बहादुरी से खिताब या इतने बहादुरी से मैंने किसी डिक्टेटर के सामने किसी को अपनी लाइफ किसी में खातून को स्पेशली। तो आप एक खातून है, आपके लिए तो बड़ी मशाल राह हो गई वो बिल्कुल ऐसी बात है राना साहब कि आप और हर दौर में वो खिताब हर दौर में जिंदा है। आप जब भी उस किताब को पढ़ेंगे आपको फील होगा। मतलब पाकिस्तान में 40 साल से डिक्टेटरशिप रही, और इस डिक्टेटरशिप के अंदर जहां सबने हिस्सा डाला, हमारे दानिश्वरों का भी बड़ा हिस्सा है। मिसाल के तौर पे मैं कुदरतुल्लाह शाह साहब को बहुत बड़ा राइटर मानता हूं, लेकिन वो अयूब खान के सेक्रेटरी थे। तो मैं हैरान हो रहा था कि शहाब साहब का जो कद था वो अयूब खान से बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ये जो वो आलमी है, मैं उन्हें आलमी समझता हूं। सेक्रेटरी थे ना। हाँ, ऐसे ही। होना तो ये चाहिए कि जो भी उस दौर के हाजिर के उल्मा हो सबसे पहले तो, लेकिन वो जो एक शेर है कि आ तो जाऊं मगर तुम्हारे खतूत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। तो क्या हम पता नहीं हो सकता है कि चारों तरफ हम घिरे हुए उन लोगों में से, और उन लोगों में हम क्या घिरे हों। कभी अगर हम अपने गिरेबानों में झांके तो हमें नजर आएगा कि हम भी कूफियों से कम नहीं है, क्योंकि हम सच नहीं बोल सकते, हम जुल्म को जुल्म नहीं कह सकते, हम बुराई को बुराई नहीं कह सकते, हमारे होंठ सिले में। तो फिर हम सैयदना इमाम हुसैन से मोहब्बत का तकाजा कैसे पूरा कर सकते हैं मलिक साहब? देखिए मैं क्योंकि माशाल्लाह जितना खूबसूरत और जिस तकद्दस और एहतराम के साथ जनाब बयान कर रहे हैं, मैं तो उस तरफ नहीं, उस लेवल पे आता। मैं चाह रहा हूँ कि हम इस प्रोग्राम से एक दुनियावी पोजीशन पर्सपेक्टिव निकालें, मैं उससे निकाल लूँ। मतलब मेरा मुझे कुछ बड़े जो लोग हैं, क्योंकि मैं कोई पैदाइशी तो इतना बड़ा नहीं ना, इस तरह मैंने सीखा। मुझे एक चीज़ आज बड़ी क्लिक हुई है। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा जी मुसलमान जो हमारी सिविलाइजेशन है उसमें क्या फ्लॉ है, पॉलिटिकली वेयर वी आर रॉन्ग, जो जनाब ने 5 दफ़ा सवाल करने की कोशिश की। तो एक बड़ी खूबसूरत उस बंदे ने बात की। वो बड़े मशहूर कॉलमिस्ट थे, दुनिया से गए भी उनको 20-30 साल हो गए। उन्होंने कहा यार मुसलमान की ट्रेजिडी ये है इस कल्चर की, हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर को ना सिस्टमेटिक नहीं कर सके। अगर मतलब मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है, जो हमें मशले राह मिल गई कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो आपने मुशावरत से करनी है। अब मुशावरत को आप जमहूरियत कह लो, वोट कह लो, मिल के कह लो, इस्लाम यानी डिक्टेटरशिप को किसी शक्ल में कबूल हमें एक मिल गई ना, एक रूल मिल गया ना कि आपको जो सबसे मुकद्दस आपका अहले बैत है उन्होंने कुर्बानी दे के ब्लड दे के बता दिया कि नहीं भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा काम जो फेलियर होता है ना 1400 साल से, इस वाक़े से मैं आगे जा रहा हूँ, हमारा फेलियर है कि हम एक ऐसा निज़ाम नहीं बना सके जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप 53 के करीब मुसलमान ममालिक हैं, अब मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात करने लगूँ, आप जिन ममालिकों में देखें पीस है, जहाँ पे खुशहाली है, जहाँ पे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, वो सारे में स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। जहाँ जहाँ हम फंसे हुए ना, हमारा वही पॉइंट है। और जो लास्ट मेरा जो आर्गूमेंट है कि वेस्ट का और मुसलमान का जो फ़र्क बना है ना, वो वेस्ट ने एक फार्मूला बना लिया कि जनाब हमारे 5 साल के बाद यूँ होगा, ये सिस्टम होगा, और उसके बाद हमारी पावर बदल जाएगी। जो उन्होंने एक चीज़ हमसे 1 स्टेप आगे चले गए, उसी वजह कि उसके बाद हम देखते जाओ हर जगह उनसे पीछे होते जाए। बिल्कुल, हम आईफोन वो बनाते हैं, इस्तेमाल हम वैसे फॉलो नहीं कर रहे जैसे वो कर रहे हैं। मेरा एक ही आर्गूमेंट है कि अगर हम इस वाक़े, क्योंकि हमारा आज मौजू इसी शहादत से है ना, तो अगर इस शहादत को हम सामने जो राना इस्टेब्लिश कर रहा है, अगर शहादत को सामने एक मार्क बनाते कि यार इस मज़हब का जो पैगाम है कि आपने आमरीत
आपने ताकत के सामने झुकना नहीं, आपने असूल है, असूल क्या है? मुशावरत। अगर आप मुशावरत को एक सिस्टम बना लेते तो 1400 साल में मैं आपको गारंटी देता हूँ मुसलमान आज से पता नहीं आसमानों पे होता, बहुत आगे हो रहा था। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, ब्रेक ले लो राना साहब। फ़लसफ़ा हुसैन और इसकी वजह से आज के हालात कितने डिफरेंस हैं और हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी से सीखकर इसको कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर रहे हैं कि फ़लसफ़ा हुसैन और उनकी ज़िंदगी से हमने आज कुछ सीखा भी है या नहीं, हम उसको सीख कर कैसे अच्छा और बेहतर कर सकते हैं आज हमारी ज़िंदगी को। राना साहब, क्या आज हम उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख रहे हैं, उन पर अमल पैरा हैं उस तरीके से जिस तरह से उन्होंने तालीमात दी थी हमें? अच्छा देखिए, जो वाक़या करबला है ना, बेसिकली वो मलूकियत के ख़िलाफ़ है। हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, वो क्यों गए, क्यों खड़े हुए? क्योंकि इस्लाम बाप के बाद बेटा, चाहे उसमें क्वालिफाई है कि नहीं है, बेटे के बाद उसका बेटा, हम इस्लाम मलूकियत को कंडेम करता है, बल्कि रद्द करता है। बिल्कुल ठीक है ना, कि ये क्या तरीका हुआ कि मलक एक नेक सालेहा पारसा तालीम याफ्ता पूरी तरह बासलाहियत है, तो ये इसलिए नहीं को आगे अवान इक़्तिदार में आ सकता क्योंकि इसका बाप एक नॉर्मल इंसान थे, इमरान नहीं है, ठीक है, और मेरा बेटा चाहे वो टैलेंटेड है नहीं है, उसके पास कोई इल्म है, उसमें सलाहियत है या नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा बेटा है लिहाजा वो हुक्मरान होगा विरासत के तौर पे। ठीक है ना। तो सैयदना इमाम हुसैन का जो फ़लसफ़ा शहादत है वो यही तो है कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। हम ज़मीर क्यों बेचे भाई? सही बात है, ठीक है ना। और हमें वो सिखाई ये रहे कि जब ज़मीर की बात हो तो डट जाओ। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब, हम आई एम सॉरी, मुझे बड़े तकलीफ हो रही है कि हम ज़मीर फरोश लोग हैं। सही। हमें अपना ज़मीर बेचते हुए कुछ टाइम नहीं लगता। काश अगर हम अपने ज़मीरों पे पैरा दें और डट जाने की हमें ताकत हो तो शायद आज हमारा मुआशरा। बिल्कुल राना साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्वाइन किया आलमदीन अल्लामा हुसैन अकबर साहब ने। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, इसाराना अर्ज़ कर रहा हूँ। मलिक ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब बिस्मिल्लाह, सबको सलाम मेरी तरफ से। आपने मेरी गुफ्तगू तो सुन ली होगी और मैंने एक शेर कोट किया था, बड़ा दुनिया भर में एक मशहूर शेर है कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। तो सर हमारे ज़मीरों को क्या हो गया सर? हम हुसैन के इनकार पे क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? देखें, जब मादियत का गलबा आंखों पे गालिब आ जाए ना तो इंसान हक को नहीं देख पाता, या जब गुनाहों की दलदल में फंस जाता है तो जिस तरह कुरान करीम ने फरमाया खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अफ़सारिहिम व अला अबसारिहिम, तो उनके दिलों पर आंखों पर यह पर्दा पड़ जाता है। तो ये ज़मीर फिरोश जो लोग हैं असल में माले दुनिया के लालच में अंधे हो चुके हैं। और यजीद के दौर में भी यही हुआ कि जो यजीद का साथ दे रहे थे वो माले दुनिया की वजह से अंधे हो चुके थे। इक़्तिदार का लालच था कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं थी कि हमारे मुकाबले में फर्जंदे रसूल है, उसका खून बहाने से हम जहन्नम में जाएंगे। तो आज भी वही सूरत हाल है। हक व बातिल का मार्का तो क़यामत तक चलता रहेगा। एक तरफ हुसैनियत का खैमा है, एक तरफ यजीदियत का खैमा है। फैसला हमने करना है, यजीदी खैमे में जाना है या हुसैनी खैमे में। तो ये किरदार के मालिक हैं, वो तो यकीनन डट के रहेंगे। वो इन दुनिया के माल की वजह से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। वो अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं लेकिन अपना नजरिया नहीं बेच सकते। अल्लामा साहब, आपकी बात से मैं मलिक साहब बिल्कुल मुत्तफिक हैं, लेकिन सर एक सवाल मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हम सब, मैं भी कटहरे में खड़ा हूँ, मलिक भी कटहरे में खड़ा है, और हमने अपने ज़मीरों को मुलजिम के तौर पे पेश किया हुआ है कि हमने इस शहादत से क्या सीखा। लेकिन सर हमने ये देखा है पाकिस्तान में 40 साल डिक्टेटरशिप रही, लेकिन इसमें उल्मा जो थे वो खुद कभी शुरा में चले जाते थे, कभी किसी में। तो क्या इस वक्त उल्मा सू जो हैं वो उनका हाल वही है जो उस वक्त के उल्मा का था? क्यों नहीं हमारे मेंबर से डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज बुलंद होती? देखें, उस वक्त भी काजी कुज़ात कूफा के काजी शुरा थे,
जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी करार दिया, उनके कत्ल को वाजिब करार दिया और कूफा वालों को लिख के और मिंबर पे आके ऐलान किया कि जाओ और जाकर फजंद रसूल को कत्ल कर दो। आज भी काजी शुराय का किरदार जगह जगह आपको मिलेगा। ज़मीर फरोश उलमा भी होंगे उलमा के लिबादे में, वगरना जो आलिम है वो तो कभी भी बातिल के सामने नहीं झुकता। तो जिन लोगों ने लिबादा ओढ़ रखा है उलमा को रखी है तो आलिम नहीं है। हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं आलिम वो है जो इल्म पर अमल करता है। इल्म कुछ कहता है, कुरान कुछ कहता है, हदीस कुछ कहती है, और हम अपने इक़्तिदार के लालच में झुकते हैं और फिरौनों के दरवाजे पर जाकर अपना सजदा रेजी करते हैं। तो उसका नतीजा हर दौर में आपको चीजें मिलेंगी। यजीदियत हुसैनियत का मार्का तो चल रहा है करबला से, और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़ करबला। हर वो जमीन जहां हक को बातिल का मार्का लड़ा जाएगा वो जमीन ज़मीन करबला है, और हर वो दिन जिस दिन वो हक को बातिल का मार्का लड़ा जाएगा वो यौम आशूर है। तो ये आशूर करबला का तो एक हमारे सामने आइडियल है, वगरना हर दिन आशूर है, हर दिन जो है वो हर जमीन अल्लामा साहब बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं एक चीज़, एक बीमारी की निशानदेही करना चाह रहा हूँ। हम एक कुरान के मानने वाले हैं, फ़िरका वारियत भी एक बीमारी है मुसलमान कल्चर में, इसका क्या हल है? किस तरह हम इससे जान छुड़ा सकते हैं? देखें, जान तो छूट सकती है अगर हम बर्दाश्त करना शुरू कर दें, हर कोई अपने मसलक पे चले। देखें, रह गया मामला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ना मानता हो, जन्नत में जाने की तमन्ना करता हो, दुआएं मांगता हो, जन्नत के जवानों के सरदारों का दुश्मन हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है। यकीनन उसने हुसैनियत का लिबादा ओढ़ रखा है अपने आप को, वगरना हकीकत में वो यजीदियत का नुमाइंदा है। तो लिहाजा ऐसे जो मुनाफिक लोग हैं उनका तो मुहासबा करना जरूरी है। तो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर सिर्फ मौलवियों की ठेकादारी नहीं है, पूरी सोसाइटी के जिम्मेदारान की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को बुराई से रोके और अच्छाई की तरफ मुतवज्जे करें। रह गया मामला लिबादा ओढ़ के आना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों के किरदार को देखना चाहिए, लिबादों से धोखा नहीं खाना चाहिए। अगर एक चोर डाकू जो वो आलिम का लिबास पहन के आ जाए तो उसको आलिम समझ लें। हमारी सोसाइटी में ऐसे ही लोग बिकते रहे हैं कि जिनका लिबादा तो उलमा का था, लेकिन हकीकत में वो इस्तेमार के एजेंट थे, वो जदीदियत के नुमाइंदे थे। तो अल्लामा साहब पहचानना को मुश्किल नहीं है। हमें एक और आपकी मुझे आपकी एक और रहनुमाई चाहिए कि इस्लाम में मलूकियत की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि बतौर मुसलमान आज के दौर में हम चारों तरफ देखें तो इसका ये पूरी तरह प्रिवेल कर चुका है और हम खामोशी से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा। तो सैयदना आली मुकाम का तो इस सबसे बड़ा जहाद मेरा ख्याल है इस फलसफे के खिलाफ ही था। बात यह है कि मुफ्तियों ने फतवे भी दिए, हुक्मरानों ने जुल्म जौर भी किया, कत्ले आम भी होता रहा, लेकिन हक के परस्त भी मौजूद रहे। ये नहीं है कि हक परस्त खत्म हो गए, हुसैनी किरदार के वारिस भी मौजूद रहे और मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला वो डटे रहेंगे, वो अपनी कुर्बानियां पेश करते रहेंगे। लेकिन ये जालिम बेशक जितना कुछ भी कर ले, बिल्लाखिर फतह हक की होगी, फतह हुसैनियत की है। आज दुनिया में सारी दुनिया का रुख करबला की तरफ है। करबला से हमें सबक हुर्रियत का सीखना चाहिए, आज़ादी का सीखना चाहिए, जालिम और जुल्म का मुकाबला करने के लिए डट जाना चाहिए। मत देखिए कि सामने कौन है कौन नहीं है, तो यकीनन इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए कुव्वत ईमान चाहिए। अल्लामा साहब, उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राणा साहब बात ठीक कर अल्लामा साहब, हमें भी उनकी ज़िंदगी से सीखने को मिलना चाहिए। हमारी समाजी रवैयों को किस तरह से हम इस्लामी तरीके से ढाल सें। देखें, ये ना बड़ा आसान जुमला होता है कि हम मज़हब के नाम पे किसी का गला काट दें, किसी की ज़बान काट दें, किसी को ज़िंदा जला दें। ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि हम मज़हब पे अमल करते हुए लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आएँ। उसके लिए तो हमें उसवा रसूल और हमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं रास्ते, उन पे चलना पड़ता है। और उस पे फिर हमें तकवा, उसमें हमें कुर्बानी, सब्र, एहतराम इंसानियत, सब के ऊपर अमल करना पड़ता है। तो एक मुश्किल काम हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी, आपने शुक्रिया कह दिया, मैंने ये पूछना था कि जो उल्मा हमें तकवे का सबक सिखाते हैं, मैं मलिक साहब, मैंने एक नाम नहीं लूँगा, मैं किसी महफिल में था तो मैंने उनका खुतबा सुना, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, इतना तकवे के ऊपर।
ये दुनिया आरजी है, ये क्या है, हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, एक सादा ज़िंदगी। लेकिन जब वो ख़त्म हुआ और वो जाने लगे तो अचानक 8-10 गार्ड्स ने उन्हें घेरे में ले लिया और कोई 5-7 वो बड़ी महंगी वाली जो बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, बड़े बड़े डब्बे जो होते हैं वो थे जिसमें वो बैठ के गए। तो मैंने वो कैलकुलेट किया, कोई 2 करोड़ रुपए की वो गाड़ियाँ ही थी सिर्फ। अच्छा। तो फिर मैं एकदम परेशान हो गया कि तकवे का मतलब जो इन्होंने बताया था वो है या तकवे का मतलब ये जो यूज कर रहे हैं। और इस टाइम आप देख लें सारे जो लोग हैं माशाल्लाह, कईयों के तो नाड़े जो हैं वो कई हज़ार के बिकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें कहीं ना कहीं हमसे हमारे जिन लोगों के जिम्मे था ये सारा कुछ अमल की कमी है। मेरा जो निशानदेही जनाब कर रहे हैं बड़ी सादा सी बात है। वो कहते हैं ना कि आप बातें अच्छी करें, अच्छी बात है, कोई अच्छी बात करने में गुनाह नहीं है, मगर जब आप उसको अमल से जोड़ते हैं तो फिर उसमें पावर आती है, असर आता है। तो इस तरह अगर आप मैं खाली को उल्मा की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नलिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, मैं टीचर की भी बात कर रहा हूँ, मैं वालिदैन की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप माँ हैं, बाप हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, आप ज़िंदगी में देख लें तो इंसान अभी इतना मेंटली लो नहीं हुआ कि आप जो बात करें और अगर अमल जोड़ेंगे तो उसकी ग्रेस है, उसका पावर है। और जो उलमा कराम जिन्होंने, जहाँ से बात सारी शुरू हुई है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात हुई, तो मैं वही देख रहा था कि मेरा नहीं ख्याल डेमोक्रेसी के वाले से अंग्रेज़ी से हम एकदम घूम जाते हैं। इतना बड़ा इमेज हो सकता है कि 72 पीपल जिसमें 3-3, 4-4 माह के बच्चे भी शामिल हैं। भाई इससे बड़ी और क्या इंसान की अगर उसको देखेंगे, नहीं यार आपने ताकतवर के आगे सर नहीं झुकाना आपने, क्योंकि अगर आप वहीं से आपका जो कुफर और इस्लाम का फ़र्क ही यही है कि भाई मैं एक प्रिंसिपल के साथ हूँ, एक असूल के साथ हूँ, यही बात है ना। तो वो अमल बेसिकली मैं जो गुजारिश कर रहा था कि यही इतना बड़ा अमल करके जिस शख्सियत के लिए आज हम बैठे हैं, तो फिर उसके बाद अगर हम अमल नहीं करते तो फिर गुफ्तगू का कोई मतलब नहीं। जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम तबलीग पे जा रहे हैं, तो हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। ठीक। तो उन्होंने कहा कि कोशिश करना कि कम बोलो। सही। अब ये इस जुमले में आपकी बड़ी विज़डम है, बड़ी विज़डम कि कोशिश करना कि कम बोलो, बड़ी विज़डम। आप अपने किरदार से बताना कि आप क्या हो, आपके अपने किरदार से ये बताना कि आप क्या। राणा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उनके जुमले से यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो है इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी आज की ज़िंदगी को बना सकते हैं। राणा साहब, हम अपनी सियासत से ज़ाती अनाव और इख्तिलाफ़ात को आखिर कैसे निकालेंगे? हमें इस्लाम इसकी तालीम भी तो देता है। जो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि इस दौर में जो फ़लसफ़ा शहादत उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक। हमारा अलमिया अब ये है कि हम इस बात को तो तस्लीम करते हैं कि सैयदना आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने और 72 अनवार अतहर की कुर्बानी दी। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं कि हमने उनके रास्ते पे चलना है, तो हमें अपने बच्चे याद आ जाते हैं, हम भाग जाते हैं, हमें अपनी नौकरी याद आ जाती है, तनख्वाह याद आ जाती है, बिजली के बिल याद आ जाते हैं, ठीक है ना, और हमारे बच्चों का फ्यूचर याद आ जाता है, अपनी ज़िंदगी याद आ जाती है, और फिर हम फिर जाते हैं। सही। तो मैं तो आज इस प्रोग्राम को आपने देखा, मैं बहुत स्लो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें बर्दाश्त की कुव्वत ख़त्म हो चुकी है। अब किसी एक लफ्ज़ को हम इस पूरे 1 घंटे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो जितना मर्जी पॉजिटिव हो, अगर एक लफ्ज़ मुंह से 7 गैर इरादी तौर पे कोई स्लिप हो जाए तो उसका बतंगड़ बन जाएगा। वो 55 मिनट जिसमें हमने सच बोला वो कहीं जिक्र नहीं होगा। तो अगर आज हम ईमानदारी से देखें तो क्या सहाफ़ी, क्या उल्मा, क्या दानिश्वर, क्या जिम्मेदारान, मुझे तो ऐसा लगता है हम सब यजीद के टोले में खड़े हुए। और हम असल मसला सैयद अबू आला मौदूदी का एक जुमला है
उन्होंने कहा था कि ये दुख इस बात का नहीं हुआ था कि वहाँ पे उन्होंने अहले कूफा ने यजीद की बैत कर ली थी, दुख इस बात का हुआ था कि जब सैयदना इमाम हुसैन ने नहीं की थी तो उन्होंने कैसे कर ली, बड़ी बात, वो कैसे उनके पीछे चल पड़े जब सैयदना इमाम हुसैन ने नहीं की थी। तो अगर हम अपने अपने गिरबानों में नजर डालें और बिल्कुल अपने ज़मीर को हाजिर करके अपने आप से पूछें कि हम फैशन में बात करना तो अपनी ठीक है अपनी जगह, लेकिन अमली तौर पे हम कहाँ खड़े तो हमें अंदर से यही जवाब आएगा कि यार शर्म करो, सही, तुम का बातें कर सकते हो। मलिक साहब, आज का जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस पाकिस्तान की बेबरकती की एक वजह यह है कि हम सच बोलना छोड़ चुके हैं, हम गलत को गलत कहना छोड़ चुके हैं, हम जुल्मत को ज़िया कहना छोड़ चुके हैं, हम डिक्टेटर के सामने खड़ा होना भूल चुके हैं। और अच्छा, मज़े की बात ये कि चलो कर लें जो फार्मूले जनाब ने बताए, तो अगर करके भी आपकी जान छूटे तो चलो ज़िंदगी का कोई सांस ही ले लो, ज़िंदगी भी मुश्किल होती जा रही है। मैं तो किसी और एंगल से बात कर रहा हूँ, बेबरकती हो गई ना। या तो आप कहें ना कि आपको कि यार गुलामी कर लो, आपको चलो झूठ बोल लो तो कोई बरकत हो, तो आपके सांस भी कम हो रहे हैं, माशरे में बर्दाश्त भी नहीं है। मैं एक चीज़, वो जो अमल से मुझे जो समझ आई है ना, क्योंकि अगर हम ये जनरेशन ज़्यादा विक्टिम है मीडिया या इस तरह की चीज़ों का, क्योंकि मैं जिस ज़माने में 60s में पैदा हुआ तो मेरा हाले हम वो जनरेशन है जिसने पहले टीवी देखा है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ हमने ना एक अमल की बजाय ना चीज़ों को डिब्बों में बंद कर दिया। मतलब मैं हर रमज़ान को समझता हूँ कि हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कुर्बानी, मतलब जब आप 16-17 घंटे खाना नहीं खाते, मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई प्रैक्टिस हो सकती है, मश्क हो सकती है कि आपको ये सिखाया है मज़हब ने कि यार इस फीलिंग से दूसरे की फीलिंग समझो, यही है ना। मगर इधर जनाब लास्ट रोज़ा गया, दूसरे दिन सुबह इश्तिहारात की बम्बार और मेकअप रात को ही, इसी तरह अब मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं, ये भी हमने छुट्टियाँ हम बहुत तकद्दस से करते हैं। अपनी इस्लामी जो हमारी जो मुसलमान जानता है बड़ा कि कारोबार छोड़ दो। आज जिस तरह आप जनाब ने छोटी सी मुझे मोहब्बत में कहा कि यार मेरे लिए खाना लगे, मुझे आधा घंटा ज़्यादा लगा है, उसकी वजह थी कि सारी दुकानें बंद थी। अच्छा, वो एहतराम बहुत है, एहतराम या चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत है कि यार मुहर्रम है, कुर्बानी भी है, हुसैनियत भी है, हर एक को हर चीज़ पता है, मगर मार मेरे लिए अमल से है। जो मैं बात अमल से मेरे लिए कहीं ना कहीं हमारा दिमाग में ये शायद हम भूल ही गए कि ये सारी जो हम बातें करते हैं अमल के लिए। बिल्कुल तो आप अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में या मुसलमान पॉलिटिक्स में ये अगर हुसैनियत का ये असूल आप ले हैं कि जनाब हमने जो ताकत है उसके सामने नहीं झुकना, हमने कुरान के आगे कह लेंगे, असूल के आगे झुकना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बात तो सही कर रहे हैं। वो जो ये बात कह रहे हैं ना, मैं वो पढ़ रहा था कि एक जापान में एक साहब थे, तो वो रोज़ा रखा हुआ था, तो खातून ने पूछा तो क्या इसमें आप क्या करते हैं? उसने कहा इसमें ना हम झूठ बोलते हैं, ना धोखा देते हैं, ना हम फ्रॉड करते हैं, हम जनाब सही माल बेचते हैं और हम ईमानदारी से रहते हैं। तो उसने कहा कि यार आप बड़े लकी हो, आपको 1 महीना करना पड़ता है, हमें तो ये पूरा साल करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर हमने फैशन के तौर पे नेकी करनी है तो अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है ना मलिक साहब, वो प्रैक्टिस की मसला है, सिर्फ प्रैक्टिस। और इन रस्तों पे चलना ना मलिक साहब बड़ी मुश्किल प्रैक्टिस है। अगर आप हुसैनियत पे चल पड़े तो आपको तो हर 1 मिनट बाद किसी ना किसी के सामने खड़ा होना पड़ जाएगा। आपको छोटे छोटे यजीद हर मोड़ पे नजर आए मिल जाएंगे। हर मोड़ पे आपको एक यजीद किसी न किसी शक्ल में मौजूद होगा। वो सरकारी दफातर हों, वो क्या कहते हैं आप बाहर निकल के अब किसी जगह पे भी चले जाए, मैं जरा नहीं चाह रहा कि मैं किसी पे हर बात कर रहा, जो मिलावट करने वाला भी यजीद है, जो किसी के हक मार रहा है वो भी यजीद है, जो किसी के बच्चे को सही तालीम नहीं दे रहा वो भी यजीद है, जो किसी की बेटी को इज्जत नहीं देता, अब समझता कि मेरी बीवी है किसी की बेटी, वो भी यजीद है। सीधी बात है इसमें। और यजीद ने क्या किया था कि एक बात तो ये भी थी ना कि उसने अवाम का जो उसके वोट था या वो अवाम की जो उनकी जमहूरी हक था उसको मानने से इनकार किया ना, ताकत के जोर पे बैठ गया ना। और फिर ताकत के जोर पे सबसे कहा कि जी मेरी वो करो ताक, बिल्कुल ठीक है, और की लोगों ने
बेतहाशा लोगों ने जाके की, ज़मीर बेचे, पैसों के नाम पे ज़मीर बेचे। बिल्कुल। और अगर आपको खड़ा हुआ लास्ट कमेंट ऑन घराना दैट। हाँ तो वो घराना, उसकी कुर्बानी जो है वो जब तक मैं समझता हूँ कि ये कायनात रहेगी, ये कुर्बानी को नहीं भूला जा सकेगा। और आखिरी एक जुमला जी। कि तारीख ने सिर्फ एक सबक सिखाया कि यजीद था और हुसैन है, बस। योर लास्ट कमेंट, लास्ट। वो हुसैन है से मुराद, मैं फिर वही जो बात बार बार, हुसैन है का मतलब है जब तक दुनिया में ये तसव्वुर जिंदा रहेगा कि ताकत जो है वो उसके सामने अगर आप झुक गए, अगर आपने असूल की जगह ताकत का साथ दिया तो इसका मतलब हुसैन वही बात जो पहले हुसैन से आप दूर जा रहे हैं। तो अगर रानी की बात से सिर्फ मैं एक बात जोड़ूंगा, अगर हुसैन है तो फिर अमल से है, और अमल आप करेंगे तो हुसैन। और अगर आप हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं ना, तो हुसैन आपके किरदार में नजर आना चाहिए। बिल्कुल। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, और उनकी ज़िंदगी सीख कर जो है हमें उसको अपनी आज की लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।